वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये वीडियो सीरीज हमारी GS5 जो आपके मेंस में ऐड हो गया है उससे संबंधित है। उसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं हम सबको कवर करेंगे और सारे पॉइंट्स से संबंधित हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पॉइंट 1 है उससे संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम ये दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये GS5 नया ऐड हुआ है सिलेबस में, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये हमारी जो सीरीज है ये बाइलिंगुअल चल रही है। आप हिंदी इंग्लिश मीडियम किसी के भी होंगे तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर UPPCS के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले PCS, RO, ARO, BEO जैसे सभी एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इन क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में HCS, UKPSC, BPSC से संबंधित भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको भी ज्वाइन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आसानी से अवेलेबल होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट 1 है जो हमारे सिलेबस का, वो क्या है? वो है हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन शहर। तो एक क्वेश्चन हम इसका देख चुके हैं कल, आज हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है थ्रो लाइट ऑन द कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति पर प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसे तो आपको पता होगी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हमारे सामने तो उसको हम कैसे डील करेंगे, तो वही देखना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में बता सकते हैं। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर लोकेटेड है, कैसा राज्य है। उसके बाद हम बॉडी पार्ट में, मेन बॉडी पार्ट जो हमारा होगा उसमें इसका जो भी कल्चरल एस्पेक्ट है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उत्तर प्रदेश एक सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है नॉर्थ इंडिया में, और ये लार्जेस्ट नॉर्थ इंडियन स्टेट है जिसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। साथ में ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद अब हमें अपनी मेन बॉडी में आना है। लेकिन देखिए, मेन बॉडी में आने से पहले भी मैं थोड़े से पॉइंट्स आपको और बता देती हूँ। यहाँ पर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये आपकी वर्ड लिमिट से काफ़ी ज़्यादा जाएंगे, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जब अपना आंसर लिखना है तो वर्ड लिमिट का खास ख्याल रखना है। तो क्या पॉइंट्स है ये? यहाँ की यह नहीं होगा, ये यहाँ होगा। यहाँ की जो संस्कृति है अपनी विविधता में अद्वितीय है, यूनिक है। और इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी, उर्दू, कला, शिल्प, नृत्य, साहित्य, संगीत और कविता राज्य में समाई हुई है। और राज्य के सांस्कृतिक दृष्टिकोण ने भारतीय संस्कृति को काफ़ी हद तक आकार दिया है। काफ़ी हद तक जो भारतीय संस्कृति है वो राज्य से की जो कल्चर रहा है उससे प्रभावित है। और उत्तर प्रदेश को प्रायः क्या कहा जाता है, भारतीय संस्कृति का पालना भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप अपने इंट्रोडक्शन में ये भी ऐड कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं। इसकी जो सीमाएं हैं, इसके भीतर एक बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और बहुधार्मिक आबादी निवास करती है, जिसने कई विदेशी और अप्रवासी संस्कृतियों और जातियों को अवशोषित किया है, अपने में मिला लिया है। जैसे कि अफगान, मौर्य, मुगल और ब्रिटिश बाहर से आए, और बंगाली, कश्मीरी, पारसी और पंजाबी भीतर से आए, लेकिन सबने यहाँ पर अपने आप को समाहित पाया, एक साथ मिलजुल कर यहाँ पर रहे। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी संस्कृतियों की एक विशाल विविधता का, डाइवर्सिटी का निर्माण हुआ जो मूल रूप से मिश्रित है। ठीक है, तो ये जितने भी हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट्स, आपको पता है GS5 नया ऐड हुआ है, इसीलिए मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने का प्रयास कर रही हूँ। एक ही आंसर के थ्रू हम थोड़ी ज्यादा चीजें अगर देखेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा।
तो ये पॉइंट्स आपके कहीं और कल्चर के आंसर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, सारे पॉइंट्स नहीं ऐड करने हैं, ये बस यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको दे दिया। अब हमारा जो मेन बॉडी पार्ट है वो शुरू होगा। उसमें हम क्या लिखेंगे, कल्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले तो आप ये सोचने का प्रयास कीजिए, हमारा खान पान कैसा है, हम कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें, और हमारा पहनावा कैसा है, ये सारी चीज़ें कल्चर में आती हैं। तो आपको सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। पहले हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश का धर्म। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि लगभग 80% जो आबादी है वो हिंदुओं की है और लगभग 15% मुस्लिम है। बाकी बौद्ध, ईसाई, जैन और सिख सभी धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये हमने उत्तर प्रदेश के धर्म के बारे में बताया। फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में पोशाक कौन सी पहनी जाती है। तो ये देखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कि लोगों की जो पोशाक और परिधान है ये इंडियन और ट्रेडिशनल भी है और साथ में वेस्टर्न भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस सांस्कृतिक विविधता पेश करते हैं ये जो पोशाक है। क्रॉस सांस्कृतिक मतलब जो विभिन्न हमने देखा संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आपस में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे की जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनके हिसाब से भी कपड़े पहनते हैं और वहाँ यहाँ का पहनावा जो है वो काफी विविध है। धोती और पैजामा, चूड़ीदार जैसे पारंपरिक पोशाक पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं। और जो महिलाएं हैं वो सलवार कमीज पहनती हैं इनफॉर्मली, लेकिन औपचारिक अवसरों पर, फॉर्मल अवसर पर क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। और जो कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं वो पर्दा भी करती हैं यहाँ पर। साथ में पुरुषों और महिलाओं के द्वारा जो वेस्टर्न वियर है वो भी पहना जाता है, जिसमें पैजामा और कमीज पहनी जाती है। और हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि अलीगढ़ जैसे जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, यहाँ पर पुरुष अभी भी शेरवानी पहनते हैं। तो ये सारे हमारे यहाँ के पहनावे के बारे में पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ की लैंग्वेजेस, यहाँ पर क्या क्या बोली जाती है। कल्चर में सारी पॉइंट्स आएंगे और हो सकता है एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन आए तो किसी एक पॉइंट पर आ जाए, ठीक है। तो वो भी आपको लिखना होगा। यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे एग्जाम्पल में केवल पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि आप उत्तर प्रदेश की लैंग्वेजेस पर प्रकाश डालिए, तो आपको इसको बढ़ा कर पूरा बताना होगा। फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है हम उस पर फोकस करते हैं। राज्य की मुख्य भाषाएं क्या है, आपको पता है, हिंदी और उर्दू। इसके अलावा अवधी, ब्रज, बघेली, भोजपुरी, बुंदेली जैसी हिंदी की कई बोलियां लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। पूरे राज्य में उर्दू की जो मजबूत स्थिति है इसका श्रेय किसको जाता है, फारसी और मुगल प्रभाव को जाता है इसका श्रेय। और लखनवी उर्दू यानी कि जो लखनऊ की उर्दू है इसको एक श्रेष्ठ साहित्यिक विधा माना जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली साहित्यिक कार्य ज्यादा किए गए हैं। तो ये हमने थोड़ा सा भाषाओं के बारे में लिखा। फिर हम देखेंगे कला और शिल्प, आर्ट और क्राफ्ट भी कल्चर के अंतर्गत आ जाएंगे। इसको देख लेते हैं। इसमें हम क्या बताएंगे कि जीवंत रूप से समृद्ध कला और शिल्प जो है विरासत उत्तर प्रदेश को परिभाषित करती है, यानी कि हमें यहाँ पर काफी ज्यादा रिच कल्चरल हेरिटेज मिला है जो आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित है। इसमें पित्रा ड्यूरा का आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा जब आपने मुगल पीरियड के बारे में पढ़ा होगा। तो पित्रा ड्यूरा जैसी जो शिल्प है, जो आर्किटेक्चर है, इसमें वास्तुकला की भव्यता के मुगल स्टैम्प के अलावा ये काले सेरेमिक मिट्टी के बर्तनों, पीतल की कलाकृतियों, कालीनों, चिकन वर्क, कढ़ाई, कपड़े, धातु, जरी का काम, कांच की कलाकृतियां और प्राच्य सुगंध और इत्र यानी कि परफ्यूम्स और धातु के बर्तन, रेशम के कपड़े, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको कला और शिल्प में, अब आपको केवल यही तो आंसर नहीं है, आपको कल्चर के अंतर्गत पॉइंट में लिखना है। तो आप सबका एक जिस्ट दे देंगे कि ये चीजों के लिए यहाँ पर पाया जाता है, इन सब चीजों के लिए ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम खान पान भी हमारा आता है, हमारी क्या क्यूजीन्स हैं उनके बारे में भी लिखेंगे। तो उत्तर प्रदेश संस्कृति और परंपरा के एक लंबे इतिहास के साथ दो सबसे लोकप्रिय व्यंजनों का घर है। एक हो जाता है अवधी क्यूजीन है, एक है मुगलई क्यूजीन। और अवधी में क्या क्या चीजें आती हैं, अवधी बेसिकली जो अवध क्षेत्र है उससे प्रभावित है। इसमें आ जाएगा सीख कबाब, बिरयानी और कोरमा जैसे व्यंजन आ जाएंगे। और मुगलई व्यंजन में क्या आ जाएंगे, मुगलई चिकन, मुगलई बिरयानी, मुगलई पराठा। तो जहां हो सके आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर कौन से फेयर्स और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर धर्म, संस्कृति और परंपरा का संगम है और इसलिए यहाँ पर जो त्योहार है इनका रंग और रुतबा भी बढ़ जाता है। साथ में होली, ईद जैसे धार्मिक त्योहार के अलावा बटेश्वर मेला, गंगा महोत्सव, कैलाश मेला
ये सारे मेले बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। साथ में हमको महाकुंभ मेले के बारे में भी लिखना है, जो प्रयागराज में 12 वर्षों की अंतराल में मनाया जाता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ और कुंभ मेले, माघ कुंभ, ये सब भी मनाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स मेंशन करें, कि आपने होली भी मेंशन किया, आपने ईद भी मेंशन किया, ठीक है। ये ना हो कि आप सिर्फ एक ही चीज को मेंशन करें। फिर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का संगीत और नृत्य। तो यहाँ पर लंबे समय से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उत्तर प्रदेश को केंद्र माना जाता है। यहाँ पर राज्य के कई प्रतिपादक और संरक्षक हैं। प्रसिद्ध बनारस और लखनऊ घराने के नाम आपने सुने होंगे। ये शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख स्कूल हैं जो राज्य में ही उत्पन्न हुए हैं। एक हो गया लखनऊ घराना, एक हो गया बनारस घराना। इसके अलावा क्या हो गया, कथक। भारत के जो 8 पारंपरिक नृत्य हैं उनमें से एक कथक भी है, और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश से हैं इसकी जड़ें। और प्रसिद्ध लोक संगीत में आ जाता है हमारा ख्याल, गजल, स्वांग। और लोक नृत्य में क्या आ जाता है? रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी और नकल, ये सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। उत्तर प्रदेश का साहित्य भी बताना होगा हमें। इसमें क्या क्या आएगा? यूपी को भारत का हिंदी हार्टलैंड माना जाता है, और गंगा की पट्टी और घाटी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल में यहाँ पर वेदों को लिखा गया था। ऐसा माना जाता है कि विशेषकर ऋग्वेद के जो भजन और ग्रंथ हैं, जैसा कि अत्रेय, वशिष्ठ, वाल्मीकि और व्यास जैसे जो संत रहे हैं, इन्होंने किया था। और ये सब उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उसी से संबंधित रहे हैं। साथ में जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही उपहार माना जाता है शेष भारत को। ठीक है, क्योंकि इनका भी संबंध किससे रहा है? उत्तर प्रदेश से। देखिए, तो 18वीं शताब्दी के कई सारे ऐसे लेखक रहे हैं जिनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं, और इन्होंने हिंदी उर्दू साहित्य को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ये हमने जितने भी कल्चर के एस्पेक्ट थे उत्तर प्रदेश के, उन सबको डिस्कस कर लिया है। ये आपका वर्ड लिमिट से काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ये प्रयास किया है कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपसे कल्चर के बारे में पूछा जाता है तो आप कौन कौन से एस्पेक्ट्स को लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर आप चाहें तो आप 2 लाइन का कंक्लूजन दे सकते हैं, अन्यथा कंक्लूजन लिखना इतना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका स्ट्रेट आंसर है, तो कंक्लूजन उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने कंक्लूजन नहीं दिया है। वरना आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं, हमारे इंट्रोडक्शन के बाद कुछ और पॉइंट्स, उनको आप सीधे उठाकर अपने कंक्लूजन वाले पॉइंट में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिला होगा। आपको वर्ड लिमिट का ध्यान में रखकर अपने आंसर को लिखना है, और सारे एस्पेक्ट्स को क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, अगर कल्चर पूछा गया है तो आप सिर्फ एक ही चीज़, केवल रिलीजन ना लिखाएं, कि केवल आप लिटरेचर ना लिखाएं, आपको सारी चीज़ों को कवर करना होगा, तभी आपको मार्क्स उसमें अच्छे प्राप्त होंगे। और कंक्लूजन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कॉमेंट करके। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।